whenever we talk about the life of a person, we usually consider their home, their office, their working place, the environment where they work, where they have been raised, where they are raising their family. ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक इंसान की लाइफ में। और जो स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हैं, इसके थ्रू मैं आपको ले जाना चाहती हूँ इन द लाइफ ऑफ अ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। जी हाँ, तो ये जो आपको इमेजेस दिखा रही हूँ मैं, ये नाबार्ड का हेड ऑफिस है मुंबई में। इसके 32 और प्लेसेस में रीजनल ऑफिसेज भी हैं इसी तरीके के। फिर नाबार्ड के स्टाफ को जो क्वार्टर्स मिलते हैं, जो कॉलोनी है उसके बाहर कुछ ऐसा बोर्ड रहता है। फिर ट्रेनिंग सेंटर है ऑफकोर्स, जो आप अपनी ज्वाइनिंग से भी पहले जहाँ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल हाउ इज़ द लाइफ ऑफ अ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन दिस शॉर्ट वीडियो। ऑब्जेक्टिव है आपको इन्फॉर्म करना, आपको हर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ नाबार्ड ऑफिसर बताना, ताकि ना तो आप मिस इन्फॉर्म्ड रहें, ना ही आप अंडर एस्टिमेट करें, ना ही ओवर एस्टिमेट करें एक ऑफिसर की लाइफ को इन नाबार्ड। तो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपने अब तक हमारा चैनल ही नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी, एजुकेशनल वीडियोस भी हैं इन्फॉर्मेशनल के अलावा। एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन एज वेल। मोबाइल ऐप में आपको हमारा कंटेंट, जो पेड कंटेंट है आपको पढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो मिलेगा अच्छे खासा डिस्काउंट पे थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए मैं आपकी मेंटर ऋतिका शुरू करना चाहूँगी इस वीडियो को। Life of a NABARD grade A officer. So when you are selected in NABARD as a grade A officer, which is the level of assistant manager, पेपर होता है, प्री मेंस इंटरव्यू देके आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग सेंटर आपके जो है वो लखनऊ में यूजुअली ट्रेनिंग आती है, BIRD जिसको कहते हैं, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और भी RRBs की भी वहाँ ट्रेनिंग आती है। एंड इवन नाबार्ड के ऑफिसर्स RBI में जाते हैं। But the first training before joining for the 2 weeks is in Bird। बहुत ही प्यारा कैंपस है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग या तो HO में आएगी, हेड ऑफिस में, जाहिर सी बात है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वहीं लोकेटेड है, काम ज़्यादा रहता है। नहीं तो रीजनल ऑफिसेज हैं, तो रीजनल ऑफिसेज में आप पोस्टेड हो जाएंगे। और फिर ऑफ कोर्स आपको मिलेगा स्टाफ क्वार्टर। एक कॉलोनी बन गई है, तो अपने आप में ही आपको रियलाइज होगा आप एक अलग ही दुनिया में आ चुके हो। आपके आसपास सभी नाबार्ड ऑफिसर्स हैं, क्योंकि आप ग्रेड ए हो तो आप देखोगे ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ऐसे ऑफिसर्स आपके साथ में कमिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस द इंडिया। और अपनी ही कॉलोनी है, अपनी ही दुनिया है, बच्चे हैं जिन लोगों के उनके एक ही स्कूल्स में जा रहे हैं, आना जाना एक साथ है, तो वो एक अलग ही दुनिया बन जाती है। और इस दुनिया में कैसी लाइफ मिलेगी आपको, आइए मैं बताती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको ये सब दे रहा है, वो क्या करता है। सो आई पर्सनली रिकमेंड दैट यू गाइज गो टू द नाबार्ड्स वेबसाइट बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, और इवन इफ यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ नाबार्ड ऑफिसर, यू मस्ट गो टू द वेबसाइट एंड नो अबाउट नाबार्ड। क्योंकि नाबार्ड यूज टू बी अ पार्ट ऑफ RBI ओनली। 1982 से पहले RBI का ही एक डिपार्टमेंट हुआ करता था जो एग्री प्रोस्पेरिटी, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करता था। 1982 में एक एक्ट पास की गई और एक डेवलपमेंट बैंक अलग बना दिया गया जिसका फोकस ही एग्रीकल्चर और रूरल प्रोस्पेरिटी का है। तो प्रीमियर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका फोकस है रूरल एरियाज की प्रोस्पेरिटी लाना, जिस वजह से इसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ काम करना पड़ता है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स के साथ, FPOs के साथ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड बिकॉज इट्स अ रीफाइनेंस एजेंसी, तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स, RRBs हैं जो इनसे लोन लेने आते हैं। ठीक है, तो ये काम है नाबार्ड का, राइट। अब इतना सारा काम जो नाबार्ड कर रहा है वो रूरल एरिया में है, लेकिन कमाल की बात है कि कहीं पे भी आपको देखने को मिलेगा ऑफिस रूरल एरिया में नहीं है, क्योंकि ये जो नाबार्ड ऑफिसर की लाइफ है, इट्स अ ब्यूटिफुल मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। व्हाई डू आई से दिस? यू आर working in the public sector, you are getting the salary, the benefits, the allowances, the perks of a public sector employee, rather officer. But the culture that you are working in is quite corporate. The offices that you are working in are quite having a corporate touch. तो ये एक बहुत ही प्यारा मिक्स है प्राइवेट और पब्लिक जितने भी जॉब्स रहती हैं उनका। तो नाबार्ड का क्योंकि हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है, तो यूजुअली पहली पोस्टिंग लोगों की हेड ऑफिस में आ जाती है। और हेड ऑफिस में वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं। अगर आप ग्रेड ए ऑफिसर बनते हैं, नॉन स्पेशलिस्ट वाले, जनरल वाले, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो सकते हैं। लीगल हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन हो सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है।
और अगर आप HO में नहीं पोस्टेड होते देन प्रोबेबली आर गोइंग टू बी इन द रीजनल ऑफिस। तो नाबार्ड हैज इट्स रीजनल ऑफिसेज अक्रॉस द 32 लोकेशंस इन द कंट्री, आप वहाँ पे पोस्टेड हो सकते हैं। और टेन्योर जो आपके पूरे लाइफ का होगा उसमें आप एक बार तो पक्का HO जाएंगे, क्योंकि 5 से 6 साल बाद आपकी ट्रांसफर भी आ जाती है, ठीक है। रीजनल ऑफिस एंड ऑफ कोर्स ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स में, जिसमें से पहली ट्रेनिंग यूजुअली आपकी बर्ड लखनऊ में होती है, उसके अलावा अलग अलग जगह ट्रेनिंग होती रहती है, RBI में भी जाते हो, और भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनके, वहाँ पे भी आप जाते हो, ठीक है। चेन्नई में भी ऑफिस है। तो ये तो मिल गई आपको या तो यहाँ पोस्टिंग या यहाँ पोस्टिंग, और यहाँ पे आप आते जाते रहोगे शुरू में भी और बाद में भी, ठीक है। अब एक बहुत बढ़िया पोस्ट नाबार्ड आपको ऑफर करता है DDM की, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर की। वो कैसे देता है? एक्चुअली उसके लिए हमें समझना होगा पहले ग्रोथ साइकिल की। जब आप नाबार्ड में एंटर हो गए, आपको पता चल गया कि आप कहाँ पे पोस्टेड है, या तो आप मुंबई में पोस्टेड है या रीजनल ऑफिसेज में पोस्टेड है। रीजनल ऑफिसेज सारे ही मेट्रो टाउन्स में हैं। तो अब हमें जानना है कि ऑफिसर बनने के बाद आपकी क्या हायरार्की में आप कैसे ऊपर बढ़ने वाले हो। तो बिकॉज यू आर ज्वाइनिंग एज अ ग्रेड A ऑफिसर विच इज द असिस्टेंट मैनेजर, तो ये एक एंट्री लेवल ऑफिसर पोस्ट है, और ये पोस्ट आपको मौका देती है ग्रो करने का। ऑफ कोर्स आप लैडर में ऊपर बढ़ेंगे, और नाबार्ड क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो यूजुअली 4 to 5 ईयर्स में आपकी प्रमोशन आ जाती है। ग्रेड A ग्रेड B तो बन ही जाते हैं, और जब आप ग्रेड A की तरह काम करोगे तब भी आप ग्रेड B के साथ मिलके काम करोगे। मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर एक साथ काम करते हैं, HO हो, हेड ऑफिस हो, या फिर रीजनल ऑफिस हो। उसके बाद ग्रेड B बनने के बाद असल में लड़ाई शुरू होती है किस चीज़ की? अपना एफर्ट दिखाने की। इंटरव्यूज भी होते हैं कभी कभी आपके प्रमोट करने के लिए आपको, बट एज आई सेड दैट इफ यू आर डूइंग वेल एंड यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन योर हैंड, जो होगा यूजुअली, क्योंकि 30 तो एज लिमिट ही है, तो आप अच्छा ग्रो कर सकते हो। ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है, ये एक यूजुअल लाइफ टेन्योर में कितना ग्रो कर सकता है ग्रेड A ऑफिसर, वही बता रहा है। तो ग्रेड A से ग्रेड B, फिर ग्रेड C, ग्रेड D, ग्रेड E, ग्रेड F। ग्रेड F CGM की जो पोस्ट है, CGM जो है आपके, वो एक पूरे रीजनल ऑफिस के हेड होते हैं। एंड देखा जाता है कि अगर आप अच्छा काम करते हो CGM की पोस्ट तक पहुंच जाते हो आप, ठीक है। एक रीजनल ऑफिस के पूरे हेड माने जाते हो। ये मान सकते हो कि हेड ऑफिस में पूरा एक डिपार्टमेंट देखता है CGM। तो यूजुअली लोग अच्छा काम करते हैं तो वो ग्रो करते रहते हैं। अब कहीं ना कहीं मैनेजर बनने के बाद ग्रेड B पे एक पोस्ट आती है जो बहुत रेयर है, क्योंकि वो पूरी शहर में एक ही पोस्ट होती है। वो आपको नाबार्ड मौका देता है बनने का, विच इज द DDM, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर। हो आप ग्रेड B लेकिन आप DDM चले गए, रादर देन HORO आप DDM में चले गए। DDM को क्या मिलता है अब? मौका टू वर्क विद द ब्यूरोक्रेसी, DC के साथ काम करने का, टाउन प्लानर्स के साथ काम करने का। नाबार्ड का रिप्रेजेंटेटिव है वो पूरे शहर में, जितनी भी शहर की डेवलपमेंटल मीटिंग्स होंगी वो वहाँ रहेगा, और DDM को मिलेगा रेजिडेंस कम ऑफिस, RCO, पूरा घर मिलेगा जहाँ पे आपका ऑफिस भी है और आप ही मालिक हैं वहाँ के, साथ में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। तो वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड पोस्ट है जो नाबार्ड के ऑफिसर्स चाहते हैं उनको मिले। इफ यू आर लकी एनफ तो आपको जरूर ये पोस्ट मिलेगी, एंड इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। ऐसी पोस्ट दोबारा मिलनी बड़ी मुश्किल है नाबार्ड में। तो ये एक बड़ी प्यारी अच्छी पोस्ट है। आप चाहें तो अपने शहर के DDM से जाके मिल भी सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, आप नाबार्ड की वेबसाइट से चेक कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट प्रमोटेड। तो एक चीज पता चल गई कि अच्छी लाइफ मिलने वाली है, क्योंकि आपके ऑफिसर की तरह ज्वाइन कर रहे हो, और एंट्री लेवल पे तो सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं। और अच्छी बात यह है कि प्राइवेट कल्चर है, तो इन्हें कि बड़ी स्ट्रिक्ट हायरार्की है, फाइल्स पास करानी है, एक ओपन डिस्कशन का माहौल रहता है, आपस में मिलजुल के सीख सकते हो एक दूसरे से, प्रमोट होने के अच्छे मौके मिल रहे हैं आपको, अच्छी पोस्टिंग DDM की भी मिल सकती है। उसके अलावा एक और मौका देता है आपको नाबार्ड, कहीं ना कहीं DGM, GM, CGM इन लेवल्स पे। यूजुअली CGM जो बन जाता है वो या तो बन जाएगा रीजनल ऑफिस का हेड, या हेड ऑफिस में जो डिपार्टमेंट है उसका हेड, या फिर दे हैव अनदर चांस to be the MD of one of the subsidiaries of NABARD. तो NABARD has multiple subsidiaries, NAB किसान है, NAB Ventures है, NAB Cons है, NAB समृद्धि, NAB Foundation, NABARD Development Assistance, NAB Fins, Risk Management, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इन सब में से किसी एक के MD भी बन सकते हो। और इससे पहले भी, वो तो MD तो बहुत ऊपर की पोस्ट कह रही है, उससे पहले भी मौका है डेपुटेशन बेसिस पे यहाँ जाने का। सो यू गो देयर टू यू सर्व द टेन्योर ऑफ 5 years 10 years एंड देन यू कम बैक टू द प्रमोशन। ऑफ कोर्स होने के बाद आप वापस आ जाते हो अपनी पोस्ट पे। तो ये सारे मौके आपको मिलते हैं। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो लाइफ जो मैं आपको बताना चाहती थी। देखिए, ऑफ कोर्स आपकी पर्सनल लाइफ, यू गेट मैरिड, यू आर गोइंग टू हैव किड्स, यू आर गोइंग टू हैव योर पेरेंट्स विद यू, एंड इफ यू वांट, आपके पास ऑफ कोर्स मौका रहेगा
कि आप घूमने जा सकते हैं, फर्दर पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना घर कैसा रखना चाहते हैं, वो सब आपको डिसाइड करना है। बट उस सबको फैसिलिटेट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम ना हो, काम में बहुत कुछ सीखने को मिले, मौके मिलते रहें ग्रो करने के, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे सर्व करने के, मैं आपको वो बता सकती हूँ। तो वर्क लाइफ बैलेंस में वर्क वाला एरिया मैं आपको सॉर्ट करके यहाँ ज़रूर बता सकती हूँ, जो मैं कोशिश कर रही हूँ। और इसके अलावा ऑफकोर्स पैसे, अच्छे खासे पैसे हैं तो यू विल बी एबल टू लीड अ लाइफ विद डिग्निटी एंड ऑफकोर्स बाकी चीज़ें तो बहुत कुछ आपके हाथ में रहता है और नहीं भी रहता, लेकिन जो एरियाज हमें पता है कि कितने सॉर्टेड हो सकता है मैं वो तो बताऊँ आपको। तो इस सब के बाद सैलरी ऑफ कोर्स यू हैव टू नो। नाबार्ड का जो पैकेज है वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द बैंकिंग सेक्टर। तो ग्रेड ए ऑफिसर को ये सीटीसी दे रहा है 20 लाख का, जहाँ पे लगभग 1,30,000 या 1,25,000 सैलरी आती है आपकी हाथ में। ऑफ कोर्स आपको स्टाफ क्वार्टर मिल रहा है, फैमिली अलाउंसेस मिलते हैं एंड मेनी मोर अलाउंसेस दैट यू गेट, और प्रमोशन के साथ साथ अलाउंसेस बढ़ते रहते हैं। एंड यू नो दैट कि डियरनेस अलाउंस भी बढ़ेगा अगर बेसिक अलाउंस आपका बढ़ता है बेसिक पे। तो ये सारी चीजें हैं जो नाबार्ड आपको ऑफर करता है। सो आई होप आज आपको एक ग्लिम्प्स मिल पाई ऑफ द लाइफ ऑफ अ नाबार्ड ऑफिसर, विच इज ऑफ कोर्स रियली गोइंग टू बी गुड। आई एम हैप्पी टू टेल यू हियर दिस दैट मैंने अब तक अपनी लाइफ में ऐसे कोई ऑफिसर नहीं देखे जो अभी वर्किंग है या रिटायर्ड है नाबार्ड के, बिकॉज आई हैव बिन गाइडिंग नाबार्ड एस्पिरेंट्स एंड आरबीआई एस्पिरेंट्स फ्रॉम लाइक मोर देन 5 years नाउ। तो मैं कोई भी ऐसे ऑफिसर से नहीं मिली नाबार्ड के जो ये कहें कि आई एम नॉट हैप्पी विद माई जॉब। आई हैव नेवर मेट। I have seen people who are thankful, who are grateful, who are loving this organization even after their retirement. आज भी वो इसी की तारीफें करते हैं। तो कितनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन होगी। वो लोग ये कहते हैं, मैंने बहुत इंटरव्यूज भी लिए, आप देख सकते हो यूट्यूब पे ही, कि हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप नाबार्ड का काम अच्छे से करो, बाकी सब आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स नाबार्ड केटर कर लेगा, यू डोंट हैव टू वरी। सब्सिडाइज लोन्स मिल जाएंगे आपको, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं फ्यूचर स्कॉलरशिप की ऑप्शंस हैं, उसके लिए आपको छुट्टियां भी मिल जाती हैं। And like the overall culture is quite supportive, which is actually a really important thing in your life. क्योंकि अगर आप वर्क में बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुश हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो इम्पैक्ट करेंगे, विद ऑफ कोर्स ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग जो आप खुद देखेंगे। मैं सब कुछ तो नहीं यहाँ बता सकती। तो सब कुछ ऑफर कर रहे हैं जी, ट्रांसफर्स भी बहुत फ्रीक्वेंट नहीं हैं, और हैं भी तो सब एक अच्छी शहर में ही मिलेंगे आपको, मेट्रो सिटी में। 4 से 5 साल में यूजुअली एक प्रमोशन आ जाती है। उसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, मंडे टू फ्राइडे की जॉब है, सैटरडे संडे छुट्टी है, कभी एक्स्ट्रा काम करना पड़ा तो यू विल बी ड्यूली कॉम्पेंसेटेड फॉर द सेम। और कल्चर कोई ऐसा खास ये नहीं है कि बड़ा ब्यूरोक्रेटिक माहौल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। अगर आपको मोटिवेशन फील हुई, आपको अच्छा लगा ये वीडियो देख के, एंड यू फील लाइक to prepare for this examination, go ahead and enroll yourself in our NABARD Grade A Supreme batch. I will be teaching you there itself. तो educational वीडियोस में भी मैं आपको मिलती हूँ, और यहाँ पे मैं आपको ESI पढ़ाती हूँ। मेरा कोड है Y754 जो आप यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बैच, इफ यू आर प्रिपेयरिंग टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन any other exams course as well, then go for our महापैक प्लस कोर्स। महापैक प्लस पे अभी वैलिडिटी भी ट्रिपल मिल रही है आपको सेम कोड से, ठीक है। तो मतलब सस्ता पड़ेगा, डिस्काउंट अच्छा मिलेगा, और मल्टीपल एग्जाम्स एक साथ केटर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कुछ जानना चाहते हो कमेंट करना वीडियो के नीचे मत भूलना। धन्यवाद।